और जो आरएसएस भाजपा की जो सरकार है, नीतीश जी का जो गठबंधन का सरकार है, इसको हम लोग 25 में उखाड़ फेंकेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। वह गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित वर्ग के अल्पसंख्यक का आवाज है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी अभी सर्वमान्य नेता है राजद के। बिहार में जब सरकार बनेगी तेजस्वी यादव की, तो 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को, माताओं बहनों को मिलेगा। देखिए, आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और बैठक अब समाप्त हो गया है और बैठक में बिहार भर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से तमाम लोग पहुंचे हुए थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिड़िया से पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव जी हैं, बैठक में पहुंचे थे। भाग लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से लालू प्रसाद यादव जी चुने गए हैं। स्थापना दिवस ही है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन्हें मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और उन्हें लंबी उम्र भगवान बनाए रखे, इसलिए प्रार्थना भी करता हूं भगवान से। तो अब पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, एनडीए के लोग सवाल खड़ा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। क्या पार्टी में और कोई ऐसे नेता नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमान वैसे लोग की कमी नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, लालू प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व है, उसके उनके मुकाबले दूसरा कोई अभी नहीं है और उनके विरोध में कोई खड़ा होना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह निर्विरोध होते हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। वह गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित वर्ग के अल्पसंख्यक का आवाज है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी अभी सर्वमान्य नेता है राजद के, इसलिए वह निर्विरोध चुने जाते हैं। 13वीं बार चुने गए हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई उनको। 5 जुलाई 1997 को पार्टी की स्थापना हुई थी। 29 सालों का सफर पार्टी ने तय किया है। चुनाव नजदीक है, क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार क्या लग रहा है? 28 साल पूरी हो चुकी है, 29वें साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और पार्टी का जो तैयारी है एकदम एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, दोनों तैयारियां मजबूत है। और जो आरएसएस भाजपा की जो सरकार है, नीतीश जी का जो गठबंधन का सरकार है, इसको हम लोग 25 में उखाड़ फेंकेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और हमारे सरकार का जो तैयारी है, हमारी जो पार्टी की तैयारी है, खास करके तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है, माए बहन योजना, बिहार में जब सरकार बनेगी तेजस्वी यादव की, तो 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को, माताओं बहनों को मिलेगा। दूसरी बात, वृद्धा पेंशन जो 400 पहले मिलता था, वह 1500 करने का उन्होंने आह्वान किया था कि हम वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे। सरकार इसी डर से, उनके दबाव में, हमारी पार्टी के दबाव में 1100 रुपया किया है। हम निश्चित तौर पर 1100 किया है तो ठीक है, हम उसका सराहना करते हैं, लेकिन जो भी हुआ है वह तेजस्वी यादव के डर से हुआ है, तेजस्वी यादव के आंदोलन के भय से हुआ है। और हमारी सरकार बनी तो 1500 रुपया वृद्धा पेंशन लागू किया जाएगा। बाकी गैस सिलेंडर का जहां तक सवाल है, तो गैस सिलेंडर जो 1000 में मिलता है, यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो 500 रुपये में मिलेगा। और बिजली का सवाल है तो 200 यूनिट पूरे बिहार वासियों को फ्री मिलेगा। और इन सब वादों के साथ हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं। जहां तक उन्होंने 17 महीना के सरकार में शामिल रहा और उनके प्रभाव से इतना दिन तक नौकरी नहीं मिला, 5 लाख नौकरियां मिली। उसके बाद और पद सृजित हुआ और टीचर लोगों का भी जो उसमें संबंध किया गया, राजकीय शिक्षक कर्मी के दर्जा दिया गया। इस सब मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और 25 में हमारी सरकार बनेगी, यह तय है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अकेले पूरे बिहार में रौ दिया है और तेजस्वी यादव के आंदोलन के और घोषणा के भय से बार बार प्रधानमंत्री को बिहार आना पड़ रहा है और आने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 25 में निश्चित तौर पर तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आप लोग उभरे, सबसे अधिक विधायक आपकी पार्टी से जीते, लेकिन कुछ विधायक की कमी हुई, सरकार नहीं बना पाए। इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? स्पष्ट बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हमारे गठबंधन को कम से कम 150 से ज्यादा सीट मिलेगी। और पिछले बार जो सरकार बनाने का सवाल था,
उसमें राज्यपाल केंद्र के निर्देश पर वह गलत किया। नियम है, कानून है कि सबसे जो बड़ी पार्टी है उसे आमंत्रित करना है राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए। यदि वह असफल हो जाता है तो दूसरे बड़ी पार्टी को देना पड़ता है। लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई। लेकिन अब की बार ऐसी बात नहीं होगी। निश्चित तौर पर हम लोग का 150 से प्लस विधायक जीत के आएगा और हम लोग की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चार बार आप विधायक रहे हैं, चिड़िया से भी एक बार विधायक रहे हैं, इस बार क्या कुछ तैयारी है? मैं 3 बार तो विधायक था घोड़ासान से, जो डिलिमिटेशन में खत्म हो गया है। चिड़िया से भी 1 बार रहा हूँ और अब की बार पूरी तैयारी है। पूरे बूथ स्तर तक कमेटी बनी हुई है, पंचायत स्तर से बूथ स्तर पर, और बूथ कमेटी ही हमारी चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग सभी जगह जा करके जो अपना मैनिफेस्टो है पार्टी का, जो तेजस्वी जी का आह्वान है, मैनिफेस्टो है, घर घर तक पहुंचाने का हम लोग का लक्ष्य है। पहुंचा भी रहे हैं और अच्छा उसका उपलब्धि भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव का जो विजन है, तेजस्वी यादव की जो योजना है, उसको हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और तैयारी जो है वो पूरी है और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बाकी और भी हमने कई सारे सवाल किए, जवाब देते क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।